हमको लगता था कि हम धरती से जब वापस आते हैं, मरने का जब डर होता है तो वो ज्यादा खराब होता है। उल्टा है भैया, जो आदमी आता है उसको ज्यादा खराब लगता है। बड़ी अजीब है। कह रही है हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है जब उनको पैदा होने का टाइम आता है तो बहुत टेंशन होती है। उस दुनिया में एक बड़ी खास चीज है, आपके थॉट्स ऐसे होते हैं जैसे आपका शरीर, आपके कपड़े। अगर कोई आदमी फटे कपड़े में आया है तो आप पहचान सकते हैं कि गरीब आदमी है। ऐसे आप वहां पर कुछ सोच रहे हैं, कुछ परेशान है तो खट से मालूम पड़ जाता है, छुपता नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो मालूम पड़ जाता है। बोलते ठीक है ठीक है, अब पक्का है ना पैदा होने वाली, बोलते हैं। अब उनको हिप्नोटाइज करके आगे ले जाते हैं। आपका टाइम पक्का हो चुका है और जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो आप तुरंत पैदा होने वाली है। फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ। तो बोलती है मुझे पैदा होना ही है, तो मैं सबको बोलूंगी गुड बाय, धरती पर जा रही हूँ। ऐसा लगता है कोई सजा दे रही हूँ। खैर अकेले जा रही हूँ सबको छोड़ करके। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल के लाइफ बिटवीन लाइव्स की सीरीज में, जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। अब हम लोग फाइनली अपने इस सीरीज के एंड में पहुंच गए हैं और बहुत ही प्यारा एंड है। एंड है शुरुआत का। चैप्टर का नाम है रीबर्थ। अभी रिसेंटली चाचा जी का देहांत हुआ। बहुत साल पहले हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी और लकीली उनसे हम लोग मिल के भी आ गए। पिछले महीने ही उनके घर पे गए थे। 10-15 मिनट रुके होंगे, आधे घंटे रुके होंगे, फिर वापस आ गए। वो मेमोरी लास्ट मेरे दिमाग में थी। एक हफ्ते पहले भी उनसे बात हुई थी, उनके जाने के एक हफ्ते पहले। वो अपने वाइफ के कुछ पेपर्स के बारे में शेयर कर रहे थे कि दवाइयाँ चेंज करनी है, घुटनों में दर्द है चाची को। अच्छा, देहांत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो मैंने अपने कज़न से वही पूछा जो मेरे दिमाग में आ रहा था, क्या इनका पुनर्जन्म होगा और अगर होगा तो कैसे होगा। तो ज़्यादातर लोगों का वही कहना था जो जो नॉर्मल है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो 2025 में हम यही कहेंगे कि पता नहीं जन्म होता भी है कि नहीं होता है। हम यही मानेंगे कि नहीं होता है। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ साल पहले रमन महर्षि और कृष्णमूर्ति ऐसे लोग हुए हैं। कुछ 100 साल पहले कबीर, नानक हुए हैं और कुछ हजार साल पहले बुद्ध और कृष्ण जैसे लोग हुए हैं जो इस बारे में बिल्कुल डाउट नहीं रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। वो जानते हैं। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमारे माइंड को उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना होता है। और मुझे पता नहीं है कि ऐसा एक भी साइंटिस्ट नहीं होगा जो कोई खोज कर रहा है और वो पहले से नहीं मानता कि ये चीज़ पॉसिबल है। अगर राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बना रहे हैं तो मान के बैठे हैं कि हाँ, चिड़िया उड़ती है तो हवाई जहाज बन सकता है। तो अगर पुनर्जन्म होता है और उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो पहले एक बिलीफ के धागे का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो अपने आप को बता दिया है कि चाचा जन्म लेने वाले हैं और उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। और यूजुअली सोल्स किस टाइम पर आती हैं वो भी टाइम इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो एकदम परफेक्ट टाइम है चाचा जी के जाने का, और अगर वापस आना चाहते हैं तो आने का अपने ही घर में। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इससे पहले हमने देखा कि जब कोई सोल धरती पर आना चाहती है तो बहुत ही प्लान करके ऑर्डर्ड प्रोग्रेशन से आती है। पहले उसको एक जगह ले जाया जाता है, वो अपनी पूरी लाइफ को देखती है, जो फ्यूचर में मल्टीपल ऑप्शंस है उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करती है, टाइम चूज़ करती है, परिवार चूज़ करती है और फ्यूचर के कुछ इंसिडेंसेस, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस चूज़ करती है। ठीक ऐसे जैसे हम लोग एक कपड़ा जाके पसंद करते हैं कि हमको ये पहनना है, ये मैंने कपड़ा खरीदा था। उसके बाद उनको ले जाया जाता है आसपास के लोगों के पास, जो उनके साथ में इंपॉर्टेंट लोग पैदा होने वाले हैं, वाइफ, बच्चे, परिवार जो भी बनने वाले हैं। तो ये सब होता है ऑर्डर्ड प्रोग्रेशन, मतलब सब कुछ सोचा समझा प्लान्ड तरीका होता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब मैं अपने क्लाइंट्स को एकदम लास्ट स्टेज पे ले आता हूँ, पैदा होने से जस्ट पहले, तो ज़्यादातर लोग तो एकदम शांत हो जाते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा हो गया है जैसे कि अपने घर से बाहर जा रहे हैं। वो दुनिया उनका घर होता है, ये दुनिया एलियन होती है। इसलिए तो गाना है, बाबुल के घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे।
भगवान के घर कैसे जाऊँ? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो साथ में पैदा होने वाले हैं, उनके साथ लाइट बैंटरिंग में चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सोल धरती पर आती है तो वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रही है या इंट्रोस्पेक्टिव हो रही है पैदा होने से पहले। ये डिपेंड करता है कि वो सोल कितना मेच्योर है। ज़्यादातर इंट्रोस्पेक्टिव लोग मेच्योर सोल्स होते हैं। हम लोग सब बड़े सीरियसली जानना चाहते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि रीबर्थ के प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि वही सोल जो मरती है वो पैदा भी होती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं रीबर्थ इज़ अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। पुनर्जन्म एक बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। और क्यों ये इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि जो सोल्स यहाँ पर पैदा होने के लिए आ रही हैं वो बहुत खुश नहीं हैं। ये ऐसा है जैसे कि बैटल हार्डेंड वेटरन्स, मतलब कई जन्मों से ये लोग लड़ाई कर करके ताकतवर हो चुकी हैं और अब गेटिंग रेडी फॉर कॉम्बैट, अब फिर से लड़ाई के लिए जा रही हैं। धरती चाहे कितनी भी कंफर्टेबल लाइफ आप जीने के लिए आ रहे हैं, ये कॉम्बैट है और आप बहुत पुरानी एक सोल हैं जो यहाँ पर कॉम्बैट के लिए आ रही हैं। इसलिए हर मतलब सोल्स नहीं पसंद करती बट फिर भी आती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे और मेरी वाइफ और हमारे सब्सक्राइबर्स भी इस चीज़ को याद रखें कि इस समय जो हम शरीर में जी रहे हैं ये हम नहीं हैं। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी जो स्टेट है वो हम हैं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं ये लास्ट चांस है, जन्म लेने से पहले ये लास्ट चांस है। सोल्स अपनी ओमनी सेंस को एंजॉय कर रहे हैं। ओमनी सेंस मतलब वो बॉडी स्टेट में नहीं है, वो सब जगह पर है, इस स्टेट को एंजॉय कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्दी क्या होगा, बॉडी मिल जाएगी, उसके बाद खाना, परेशान होना, बीमार होना, प्यार में जाना और पता नहीं क्या क्या। अब डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरी आखिरी केस एक लेडी है जो बहुत डिटेल में बताएगी कि जब वो धरती पर पैदा हुई है तो प्रोसेस कैसा है। केस नंबर 29। डॉक्टर न्यूटन बोल रहे हैं कि मैडम क्या आपका फिर से जन्म लेने का टाइम आ गया है? तो लेडी बोलती है हाँ आ गया है अब। अच्छा, धरती पर आने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके मन में क्या है? सबसे सबसे ऊपर क्या चीज़ सोच रही हैं आप? हम लोग जब किसी जगह जाते हैं ना, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, अलग अलग होटल में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम जोन में जाते हैं। जब पहाड़ों में जाते हैं जहाँ पर बहुत सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम 20 साल पहले में चले गए। वहीं पर आप किसी बड़े हाई फाई होटल में जाते हैं तो लगता है फ्यूचर में चले गए हैं। तो ये औरत बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं 20th सेंचुरी में पैदा होने वाली हूँ और ये इस ब्रह्मांड में खासतौर से धरती पर बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है क्योंकि बहुत से चेंजेस होने वाले हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं और अच्छा, और आपने इस लाइफ को जो आप पैदा होने वाली है इसका कुछ पार्ट तो पहले ही देख लिया होगा ना? ये बोलती है हाँ मैंने देखा है। और ऐसा बोलते बोलते खो जाती है। सब्जेक्ट सीम्स टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या सोच रही है ये? तो कुछ बताना चाहती हैं क्या? अगला जन्म जो होने वाला है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? तो हाँ, मेरे गाइड हैं बोमर, उनके से उनसे लास्ट टाइम बात कर रही हूँ। उनको पूछ रही हूँ कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ बॉडी में आना, परिवार में आना, पैदा होना, ये एक प्रोजेक्ट है। इसे स्कूल में होमवर्क मिलता है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है, ऐसे ये प्रोजेक्ट है। तो मैं पूछ रही हूँ कि और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं और कौन से तरीके से पैदा हो सकती हूँ मैं। तो अच्छा, इसका मतलब है तुम बोमर के साथ, अपने गाइड के साथ में एक फाइनल एग्जिट इंटरव्यू कर रही हो क्या? मतलब जस्ट जाने से पहले बातचीत कर रही हो क्या? तो हाँ, शायद ये बोल सकते हो कि इसके बाद फिर मैं अपने गाइड से पूरे एक जन्म के बाद ही मिलूंगी। तो एक लास्ट टाइम बात कर लेते हैं। एक नया वर्ड आया, कंटिजेंसी प्लान। ये क्या होता है शिरीष? बेसिकली ये औरत अपने मास्टर से पूछ रही है कि कोई कंटिजेंसी प्लान है कि मान लीजिए ये लाइफ मैं नहीं चूज़ करना चाहती तो कोई और ऑल्टरनेटिव है? तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो, ये तुम कंटिजेंसी प्लान या नेक्स्ट लाइफ कोई और कौन सा चूज़ करना चाहती हो इसके अलावा? बेचारी एकदम रूखी रूखी सी है, बोलती है नहीं ठीक है, नहीं बात करना, सब कुछ ठीक ही है। डॉक्टर माइकल को लगता है शायद ये अभी भी थोड़ा परेशान या कंफ्यूज है पैदा होने से पहले। तो पूछते हैं इसके पहले तुम्हारी जो रिकॉग्निशन क्लास थी वो कैसी गई? जानते हैं रिकॉग्निशन क्लास कौन सी होती है? शीश को नहीं पता। जब आप पैदा होने वाले होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी वाइफ कौन होगी और उसको कैसे पहचानेंगे। वो रिकॉग्निशन क्लास है। आपके भाई, आपके बंधु, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे नज़दीक हैं
उसको आप कैसे पहचानेंगे? उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन क्लास। तो ये पूछते हैं कि आपका रिकॉग्निशन क्लास कैसा गया? मुझे लगता है कि वो तो हो गया होगा ना, कंप्लीट हो गया होगा। तो ये हाँ, मिली हूँ मैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसके और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मिल चुकी हूँ। कहा जाता है कि ये धरती पर आना और जीना ऐसा होता है जैसे एक एक प्ले। सचमुच में प्ले है। आप उस दुनिया में पहले एक दूसरे से मिलते हैं और प्लान करते हैं, देखो तुम मेरे से छोटे होगे, मैं बड़ा होऊंगा, तुम अमीर होगे, मैं तुम्हारा पत्नी होऊंगा, तुम मेरे बेटे होगे। इस तरह का मीटिंग होती है और डिस्कशन होता है। तब आप आकर के यहाँ नाटक करते हैं, फिर जाते हैं। तो ये बोलती है हाँ, मिली हूँ मैं सारे के सारे पात्रों से मिल चुकी हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर माइकल पूछते हैं, जिनको जिनको आपको नीचे मिलना है और पहचानना है, उन सब की पहचान आपको पता है, कैसे पहचानना है? बोलती है डर भी रही है बेचारी। वो सिग्नल्स की बात कर रहे हो? मुझे नीचे जाके जो बात बेसिकली लड़ाई में जा रही है। लड़ाई में तो अकेले ही रहेंगे आप, सब कुछ भूल जाएगा, ओमनीसेंस वगैरह सब पावर खत्म हो जाएगी। हाँ वो सब चीज़ें मुझे पता है, मैंने कर लिया है। डॉक्टर माइकल उसको समझना चाहते हैं कि आखिर क्या चीज़ ये, क्यों इतना परेशान है, क्यों घबरा रही है? तो बोलते हैं सुनो, कुछ एनालाइज मत करो, कोई सेंसरिंग मत करो, कुछ छुपाओ मत। मुझे बताओ कि तुम्हारा इस समय क्या फीलिंग है, क्या फील कर रही हो? अरे ये तो हालत श्रीश के राजघाट जाने जैसी है, एकदम सेम। ये बोल रही है कि मैं अपने आप को इकट्ठा कर रही हूँ, बिग जंप होने वाला है। मैं डरी भी हुई हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, दोनों चीज़ें। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि आप थोड़ी डरी भी हैं क्या? आपके मन में थोड़ा ये भी लग रहा है कि क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं? सेम हालत है जैसे श्रीश की थी। रुकती है, फिर खुश होकर बोलती है हाँ, थोड़ा सा कंसर्न तो है मुझे, क्योंकि आगे जो भी आने वाला है उसके बारे में बहुत जानती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। बट मैं खुश भी हूँ, नीचे जाकर के मुझे एक मौका मिलेगा भाई, अपने आप को और जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो माइकल बोलते हैं अच्छा अच्छा, आपको स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ने में मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं, जाने का मन भी कर रहा है, नहीं भी जाने का मन कर रहा है। हमको लगता था कि हम धरती से जब वापस आते हैं, मरने का जब डर होता है तो वो ज़्यादा खराब होता है। उल्टा है भैया, जो आदमी आता है उसको ज़्यादा खराब लगता है। बड़ी अजीब है। कह रही हैं हाँ, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है जब हमको पैदा होने का टाइम आता है तो बहुत टेंशन होती है। तो मेरे गाइड को सब पता है, मैं अगर छुपाना चाहूँ कि अभी बाद में जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, अगर मैं आलस दिखा रही हूँ या टाल रही हूँ, पुमर सब जानते हैं। यहाँ पर कुछ छुपता छुपता नहीं है। उस दुनिया में एक बड़ी खास चीज़ है, आपके थॉट्स ऐसे होते हैं जैसे आपका शरीर, आपके कपड़े। अगर कोई आदमी फटे कपड़े में आया है तो आप पहचान सकते हैं कि गरीब आदमी है। ऐसे ही आप वहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, कुछ परेशान हैं, तो खट से मालूम पड़ जाता है, छुपता नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो मालूम पड़ जाता है। बोलते ठीक है, अब पक्का है ना पैदा होने वाली है? बोलती है। अब उनको हिप्नोटाइज करके आगे ले जाते हैं। आपका टाइम पक्का हो चुका है और जब मैं 1 2 3 बोलूँगा तो आप तुरंत पैदा होने वाली हैं। फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ? तो ये बोलती है मुझे पैदा होना ही है तो मैं सबको बोलूँगी गुड बाय, मैं जा रही हूँ, धरती पर जा रही हूँ। ऐसा लगता है कोई सजा दे रही हूँ। खैर अकेले जा रही हूँ सबको छोड़ करके, ड्रिफ्टिंग। लेकिन वहाँ से कोई धक्का नहीं मारता, तो ठीक है आराम कर लो, उसके बाद चले जाओ। ऐसा लगता है कि जेल में डाला जा रहा है। तो जब मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद पूमर आते हैं मेरे पास, मेरे गाइड मुझे एस्कॉर्ट करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे रीअश्योर करते हैं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं रेडी हो जाती हूँ तब डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं तो अब मुझे लग रहा है कि तुम रेडी हो, रीबर्थ के लिए रेडी हो? तो हाँ बिल्कुल, ये इंस्पिरेशन का मोमेंट है भाई, और एक्सपेक्टेशंस का। मुझे वहाँ जाकर क्या क्या जीना पड़ेगा, एक नया शरीर, और जो भी आगे होने वाला है वो देखेंगे। देखिए वहाँ पर उस दुनिया में वो ओमनी सेंस थी, सुपर मेच्योर सोल है जैसे कि हम सब हैं, लेकिन उस दुनिया में। और जैसे ही यहाँ पर आएगी तो क्या होगा? श्रीश छोटा सा बच्चा था, सुनी थी आवाज़, ऐसे आवाज़ चली थी जैसे कोई पिल्ला। तो ये भी वही होने वाला है। अब ऐसे एक नए शरीर में आने वाली है। तो बोलते मैंने उसको बहुत ही समझा बुझा करके प्रिपेयर किया। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब सुनो, तुम और पोमर दोनों निकलने वाले हो उस दुनिया से, और अपने अंदर में डीपली जाओ और मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या हो रहा है। सब कुछ स्लो मोशन में होगा, फास्ट नहीं होगा। जाओ। मरने के बाद यहाँ से वहाँ जाते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड में ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये रुकती हैं, बोलती हैं हम दोनों उस दुनिया से निकले, बहुत स्पीड में आ रहे हैं,
अब मुझे पता है कि पूमर मेरे साथ है, लेकिन अब पूमर मुझे छोड़ करके जा चुके हैं। अब मैं अकेली हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अकेली तो हो, लेकिन क्या दिख रहा है और क्या फील हो रहा है? अब बेचारी वो बड़ी परेशान है, बॉडी में घुस रही। अरे मैं बोलते, नहीं नहीं, अभी रुको, तुम बहुत तेजी से मूव कर रही हो, अभी तुम बॉडी में घुसी नहीं हो, रुको। डॉक्टर माइकल जानना चाहते हैं कि उस दुनिया से इस दुनिया में आने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जब जाते हैं तो एक अंधा गुफा की तरह दिखाई देता है, एकदम एंड में लाइट। लेकिन जब आते हैं तो बोलती हैं, एक ऐसा लगता है ढेर सारे सफ़ेद बादल टाइप के हैं, तकिए। मैं उस दुनिया से जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब कुछ बताओ, एक एक चीज़ बताओ। बोलती है, हाँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे सिल्की कपड़ा है, उसके साथ साथ मूव कर रही हूँ, बहुत स्मूथ है। ऐसा लगता है जैसे कोई बैंड है, उसी के ऊपर मैं स्लाइड कर रही हूँ, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट, फास्टर फास्टर। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जाती रहो और बोलती रहो। हर चीज़ ब्लर्ड है, साफ साफ दिख नहीं रही है, और मैं स्लाइड कर रही हूँ नीचे। और अब मैं पहुँच गई हूँ लंबी सी डार्क ट्यूब में। एक मुझे हॉलो फीलिंग आ रही है, एक गड्ढे में से जा रही हूँ। और फिर मुझे गर्मी की फीलिंग आ रही है। अब कहाँ हो तुम? डॉक्टर माइकल पूछते हैं। मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। और तुम हो कौन? मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं बच्ची हूँ। यहाँ तक डॉक्टर माइकल बोलने के बाद हमको कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को इस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरी वाइफ रिम्पी कहती है, तुम्हें एक वरदान है, किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेने का वरदान है। अपने आप में ये खराब भी है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। मुझे लगता है जो भी आदमी स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहता है हमेशा के लिए, एनलाइटन होना चाहता है, मतलब फ्री होना चाहता है, तो उसके अंदर का स्टिकीपन कम हो जाता है। जैसे गोंद होता है, या चाशनी, चीनी से भरी हुई चाशनी, शहद बहुत चिपकू होता है। ये वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में हर चीज़ के साथ में डाउट करते हैं, कंफर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर की वासनाएं हल्की होना शुरू होती हैं, आपका नेचर हो जाता है पानी जैसा। पानी तो बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। और जो आदमी एकदम वासनाओं से फ्री हो जाता है, जैसे रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति जैसे लोग हैं, वो हो जाते हैं स्पिरिट की तरह। जैसे ही बोतल से बाहर निकले, गायब। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे, बहुत आसान है मेरे लिए बॉडी छोड़ करके जाना, तो बड़ी मुश्किल से मैं इस दुनिया में हूँ। लेकिन सारा का सारा खेल किस चीज़ से आता है? द प्रोसेस ऑफ बिलीफ। क्योंकि रीबर्थ या रीइंकारनेशन जैसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से बिलीव करेंगे। आज मुझे चाचा जी को लेकर के पता नहीं क्यों डाउट ही नहीं हो रहा है कि वो दोबारा पैदा होंगे ही। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी याद रखें कि अगर पापा मम्मी जाएंगे तो 100% आएंगे, या अगर वहाँ रहेंगे तो हम जाकर उनसे मिलेंगे। ये चीज़ अपनी मेमोरी में रख करके बिलीव करिएगा। बिलीव करेंगे तो दिखेगा, नहीं तो डाउट के बादल आपको दुख में डाल देंगे। कल कल नहीं, कल शायद चैप्टर खत्म कर दूं मैं, या तो परसों, देखते हैं। दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।